शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल। गर्भ में बच्चा है, शिव के मंदिर मत जाओ, लोग कर दिए। किसी ने ये नहीं कहा कि खाना मत खाओ। घर में शादी हो रही है, कोई ने कहा घर शिव के मंदिर मत जाओ, तो किसी ने ये नहीं किया कि पार्टी में डांस मत करना और खाना मत खाना। भोजन 3 बार चल रहा है, भजन छूट गया। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। दुनिया भगवान से दूर कर रही है। फिर किसी ने कहा अगरबत्ती में तो बांस होता है, मत जलाओ। ये जो अक्ल दें तुमको कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती मत जलाओ, ये एक दिन तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। ये एक दिन तुमको मंदिर से हटाकर, अब समझ गए होगे, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि तुम अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती पकड़ो और तुम मंदिर जाना छोड़ो और हफ्ते में 1 बार हमारे पास आकर बैठो। कोई विरोध नहीं है, तुम्हारा दिल करे। अरे अगरबत्ती के पीछे पड़े हो, वो मुंह में रखने वाली बत्ती के पीछे पड़ो ना। कि सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो, चिलम मत लगाओ, उसका विरोध करो। उसका विरोध नहीं करते। फिर कह दिया कि बेलपत्री मत खाओ, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। अरे वो दिन भर बैठा बैठा मलता रहता है, फटकी लगा लगा कर खाता रहता है, वो मना करो कि बेलपत्री की मना करो। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। बिल्कुल आडंबर मत करो। दिल से, तुम्हारे पास में चावल है, 1 दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लोग भजन गाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां और बोल बोल बाती, और रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो आरती। शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। आप शिव भक्ति का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा। शिव साक्षी में। महाराज अभी परसों की बात, परसों तेल के डब्बे रखे, सबके सब डब्बे, अब ध्यान नहीं रहा कि डब्बे अंदर बचे ही नहीं तेल के, और पूरे डब्बे तेल के खत्म। थोड़ी देर बाद आशीष आए तो कहा गुरुजी वो तेल मंगवाने में, और जनता इतनी कि रोड पे से तेल मंगवाना भारी। हमने कहा बाबा सब अच्छा करे, थोड़ा सा कहो कि आराम आराम से काम करो, तेल आता होगा। थोड़ी देर बाद वो मधुर विजयवर्गीय आया और आशीष से कहता है कि भंडारा चलाने के लिए हम तेल लाए थे, तो वहां पर लोग कम रुक रहे हैं, सारे तेल के डब्बे भरवा के यहां छोड़कर चले गए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। कल हमारे वो लखनऊ वाले यजमान जब मिल रहे थे तो कह रहे थे गुरुजी
मेरे को आप पर विश्वास नहीं था, पर मेरी पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। फिर उसने कहा एक बार ये महाराज जी को सुनो तो सही। फिर उन्होंने कहा यदि महाराज जी की कथा में बल है तो मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर अगर हो गया 3 दिन के अंदर लोटा भर जल चढ़ाने से तो मान जाऊंगा कि शिव पुराण है। उसने 3 दिन लोटा भर जल चढ़ाया और तीसरे दिन उसके हाथ में कागज आया कि तेरा ट्रांसफर जहां चाहता था वहां हो गया। शिव तत्व किसको कहते हैं? फिर वो कहने लगे गुरुजी में जल चढ़ाने लगा। अभी जजमान बने वो यहीं बैठे जजमान लखनऊ में। तो फिर वो कहते हैं कि गुरुजी भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है। सर्वप्रथम मंथन में विष निकला, विष। फिर माणिक मोती औषधि सोना चांदी हीरा पन्ना जो लक्ष्मी सब बाद में निकले। अब विष पीने की सामर्थ्यता भी तो होना चाहिए किसी की। अपनी स्वयं की बुराई स्वयं सुन ले और वो बुराई सुनने के बाद कानों से और दिल से वापस निकाल दी जाए तो समझो कि तुमने जिंदगी में बहुत बड़ा तप और साधना कर ली। स्वयं की बुराई सुनने के बाद अगर आप शांति से अपनी जिंदगी बिल्कुल मस्त होकर जी रहे हो, बुराई पर तुमने ध्यान दिया ही नहीं, तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी और साधक और सन्यासी हो। किसी ने अपशब्द कहा और तुम्हें गुस्सा आ गया, किसी ने आड़ा टेढ़ा कहा तुम्हें क्रोध आ गया, किसी ने अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी और तुमने उससे अंटस पाड़ ली। उसने मेरे को ऐसा बोला था, इसको तो देखूं नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको बोलूं नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है मन में मेल ना रखिए। मन में मेल ना रखिए, थोड़ा समय का इंतजार करें। गाली देने वालों को, अपशब्द कहने वालों को, ताना देने वालों को, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले को एक दिन समय आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा कुबेर भंडारी जवाब देता। पत्नी पति दोनों चल रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया पत्नी को, पत्नी जवाब नहीं देती, उसका पति जवाब देता है। उसी तरह आप जवाब नहीं देते, पशुपति नाथ जवाब देता है। समय आने पर, समय जवाब देगा तो शिव देगा, शंकर। अब थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का और अपने जीवन में उतारने का तो उतार। आज ये कथा तो यहां विराम की ओर जाएगी। तीन तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी। 6 तारीख को भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक, 12 तारीख तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। 12 तारीख और होली का क्रम 13 तारीख को शायद होली जलेगी, 14 तारीख को गुरंडी रहती है, होली खिलाती है। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा,
तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक होली, वो भी सीहोर की, वो 15 तारीख को महादेव की होली रहेगी, केवल एक दिन की, वहीं एक ही जगह पर रहेगा, ज़्यादा जगह ना जाते हुए, सावधानी बरतते हुए, केवल 15 मार्च को महादेव की होली सुबह 9 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से 5 मंदिर पर जो केसरिया जल चढ़ाया जाता है वो चढ़ाते हुए, जो भी आसपास के शिव भक्त हैं वो महादेव की होली का, आप में से शायद बहुत सारे लोग तो आते ही हैं महादेव होली खेलने के लिए, तो शिव तत्व की ओर रहे। 6 तारीख से 12 तारीख तक कथा, हमारी बाबा की कथा भटिंडा चलेगी, और उसी बीच में चिरंजीवी राघव जी की कथा छत्रपति संभाजी नगर में 1 बजे से 4 बजे तक राघव जी की विष्णु पुराण वहाँ चलेगी। तो जो छत्रपति संभाजी नगर वाले हैं वो राघव जी के मुख से बाबा देवाधिदेव महादेव का गुणगान सुनेंगे और करेंगे, और छत्रपति संभाजी नगर में राघव जी की कथा भी 6 तारीख से 12 तारीख तक चलेगी। शिव तत्व हो, शंकर भगवान की शरणागति, शिव की भक्ति, शिव जी की उदारता, शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करो, कैसे भी, कैसे। प्रथम में विष मिले स्वीकार करो। जो करेले का जूस ज्यादा पीता है, जो कड़वी कड़वी नीम की गोली ज्यादा खा लेता है, फिर उस पे दूसरी दवाई का असर ही नहीं होता। अब कड़वे का, वो करेले का जूस इतना पी लिया कि वो दूसरी मिठाई और जूस का असर ही नहीं हो बे। नीम की गोली, नीम की पत्ती इतनी खा ली कि वो दूसरी दवाई असर ही ना करे। उसी तरह अपने जीवन में मान लो, अगर कष्ट बहुत मिल रहे हैं, तकलीफें बहुत मिल रही है, ठोकरें बहुत मिल रही है, समझ लेना ये ठोकरें एक दिन तुमको इतनी ऊंची ले जाएगी कि फिर तुम्हें दुनिया की वाणी शब्द की ठोकर नहीं लगेगी, फिर ना लगे। और नैन मिले त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। मेरे नैन से नीर सखी, मैं सीहोर जाऊंगी। आपके हृदय चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में आप शिव से नयन मिलाइए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करें। शिव, और जब शिव की शरणागति ग्रहण करोगे, विष कैसा भी हो उसकी तपन आपको नहीं, उसकी तपन लगेगी ही नहीं। विष की तपन लगती ही नहीं थे, लगती।
फिर बुलाई बुराई नहीं लगती, अपशब्द नहीं लगते, ताने ताने नहीं लगते, गाली गाली नहीं लगती, आड़ा टेढ़ा नहीं गए। बस आपका विश्वास दृढ़ हो। शिवजी ने जब विष पिया, विष पीने के बाद 5 गौ माता का दूध शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता रहा। बहुला, सुरभि, सुशीला, 5 गौ माता ऐसी जिनका दूध शंकर पर जड़ रहा। अभी हमने कथा में कहा था तीसरे दिन, सतयुग में गाय का दूध निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप गाय दूध दे देती थी। चारों थन का दूध गाय का अपने आप बहता। त्रेता में 3 थन का दूध बछड़े को मिलता था, संत साधु सन्यासी को मिलता था। द्वापर में 2 गौ माता के 2 थन का दूध प्राप्त हो बछड़े को। और फिर कलयुग ऐसा आ गया कि बछड़े को 1 थन का दूध भी नहीं मिल पा रहा, लोग उसको भी निचोड़े जा रहे, उसको भी निचोड़ रहे हैं। आज के जमाने में, आज के समय में बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी में याद करो, अगर तुम्हारे पास में भगवान ने जमीन दी, जमीन, और मेरा शंकर अगर तुम्हारे ऊपर कृपा करे, कुबेर भंडारी ऐसी कृपा कर दे कि तुम्हारी सबकी 2-2, 5-5 एकड़, 10-10, 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भर कर जरूर पहुंचाओ। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है, अगर भगवान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है, आज ये प्रार्थना कर कर जाना कुबेरेश्वर बाबा से कि अगर तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाए, ऐसी कृपा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस रही है। विठले सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें, और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो उस गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है कि वहां गाय भूखी ना रहे, वहां गौ माता भूखी ना रहे। पर कब तक? इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सब अगले साल जब तुम यहां आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बनाए, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन बाबा दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमीनदार, खूब दे, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, जितनी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, 2-5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ, मना नहीं है, सब खाओ, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता, गौ माता।
आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग उस भूसे को भी निपटाए नहीं, उसको भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सतयुग में 4 थन से गौ माता दूध देती है और वो चारों थन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद का प्रदान चारों थन से। चारों थन से। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को 1 थन का दूध तक गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते हैं, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं, बछड़े को कुछ मिलता बेटा। प्रयास करो, अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो उसमें प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी तुम सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यासपीठ पर यह बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और पता नहीं ऐसा मुख में क्यों आया, नहीं तो आज तक ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। अगर कुबेरेश्वर बाबा ने हो सकता कोई नया गिफ्ट दिया हो तुमको, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विदाई के पल में कुछ ना कुछ बाबा ऐसा देने वाला है कि तुम उस जमीन के जमींदार जरूर बनोगे, और बन जाओ तो दिल बड़ा रखना, गेहूं फसल तुम खाओ पर अपने नजदीक की गौशाला में भूसा जरूर पहुंचाओ। प्रयास इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर क्यों बच्चों के लिए पाठशाला, आने वाले यात्रियों के लिए और आसपास के इतने 50-60 गांव लगे हैं उनके लिए या चिकित्सा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों इस धाम पर करी जा रही है कि कोई आए वो अपने भाव से यहां पर सेवा ले जाए। पढ़े, आनंद ले और अपने जीवन को बच्चे जागृत करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि कलिकाल में, कलयुग में, इस कलयुग को जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए, जन्म लिया और शंकर भगवान को दुनिया के लोगों ने बहुत नीचे दबा दिया था, तब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर शिव भक्ति पूरे विश्व में जागृत कर। भारत जगत गुरु के पद पर जाकर विराजमान हो गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम पर जगत गुरु के पद पर यह भारत विराजमान हुआ। पूरे विश्व में शिव 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 चारों तरफ होता था, और आज बाबा कुबेरेश्वर की कृपा से पूरे विश्व में शंकर की फिर वही लहर, शिव की एक स्तुति पूरे जीवन में आनंद देने वाली चल रही। पूरा बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा शिव के मंदिर जा रहा है। जब छोटे से बच्चे के हाथ में जल का पात्र देखो, तुम्हारे घर के नजदीक में छोटे छोटे बच्चे शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते देखो, तो समझ लेना कि अब कलयुग नहीं शिव युग आ गया है। वापिस बदला, वापिस बदला हुआ है। फिर वो शिव की भक्ति जनमानस तक पहुंची, और बिना आडंबर के, ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई सामग्री है, केवल तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का
फल, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति। लोटे के जल का कितना महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग की चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का जब स्मरण कराया, उसमें प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ जी का जब वर्णन करते समय चंद्र को जो काया का रोग हो गया था, काया के रोग को ठीक करने वाला कौन? जम के बोलो जरा, महादेव। कौन है चंद्रदेव? शंकर भगवान का साडू भाई। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया कि काया टपक टपक कर टपक रही, गिर रही। और जब काया टपक टपक कर गिर रही तो कौन? शिव जी को तो लगा कि ये काया टपक टपक कर गिर रही है, ये काया नीचे जा रही है। अब चंद्रदेव की काया जब बिगड़ने लगी तो क्या हुआ? आपको पहले भी कथा में वर्णन किया, आज फिर वर्णन करते हैं कि चंद्र की बुद्धि देव ऋषि नारद की ओर गई। दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, तुमने किसी को गुरु माना नहीं माना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर शिव जी को जल चढ़ाते समय आपने शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह दिया तो समझ लेना कि शंकर ने तुमको गुरु मंत्र दे दिया, तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो। अब दशरथ जी के मन में जब दुख हुआ, दशरथ जी के मन में जब भेद आया, दशरथ जी के मन में जब थोड़ा सा दुख हुआ, दशरथ जी ने कहा कि मेरे घर में मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं पर औलाद नहीं, तो ये बात किससे कहूं? तो गुरु जी के पास गए और गुरु से कहा कि मेरी 3 धर्म पत्नी और औलाद नहीं। फिर गुरु से कहोगे तो गुरु सुनेगा। अब गुरु तुमने किसको बना लिया? जल चढ़ाकर, जम के बोलो, महादेव, शिव को तुमने गुरु बना लिया। अब जब शंकर जी को गुरु बना लिया तो तुम्हारा दुख तुम किससे कहोगे? किसी दूसरे से नहीं, शंकर भगवान की शरणागति में जाकर। और रचाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। आप विश्वास रखकर शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, किससे कहोगे अपने दुख को? किसी मनुष्य से कहोगे तो 4 जगह कहेगा। पहले तो खूब फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। भले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे पर पीछे से बात करेंगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसी रो। ये दुनिया के लोग हैं, ताना कसे बिना नहीं रह सकते। इसलिए किसी इंसान से नहीं, अपने दिल के दुख को लोटा भर जल चढ़ाते समय अपने बाप से कहो, गुरु से कहो। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु होता है पिता। 4 गुरु में दूसरे नंबर का गुरु है पिता, और वह पिता है देव अधिदेव महादेव। उससे अपने दिल की बात कह सकते।
कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि विष कैसा भी वो हमको जिंदगी जीना सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। मंजिल शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हृदय चित्त में चंद्रदेव के मन में कितना भाव होता, जब स्वयं ससुर ही श्राप दे दे चंद्रदेव को कि तेरी काया ही गल कर गिर जाए तो कौन सा हो। जब जिंदगी की घड़ी में तकलीफ में कष्ट में दुख सामने आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़, अपने, कोई दूसरा छोड़ने वाला नहीं होता। तब उस जगह पर भगवान शिव की भक्ति साथ देती है। एक बहुत अच्छा पत्र आया है, देखिए। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं द्रौपदी कुशवाहा, इंदौर नंदा नगर की रहने वाली हूँ। बाबा के चाकरी करने वाली दासी हूँ। मेरी बेटी रीना कुशवाहा, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी थी। डॉक्टर को पत्र एलईडी पर चल रहा है। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि अरविंदो ले जाओ। हम वहां पर पता चला कि यह इस फुंसी के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कैंसर है। और हम वहां 10 दिन तक भर्ती रखे और परेशानियां भी अब ये जीवन की आ गई कि बेटी एक, कमाने वाला घर में कोई नहीं, वही मेहनत कर कर हम बुजुर्गों को भोजन दे देती है और आज उसको कैंसर हो गया, वो भी आंख का। 10 दिन बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि सियोर वाला महाराज आता है टीवी पे और कथा में बहुत से उपाय भी बताता, पर उसे विश्वास नहीं होता था। पर मेरे कहने पर उसने एक बार कथा देखी और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी बेटी को छुट्टी दीजिए। छुट्टी देने से मना कर दिया और मेरी बेटी की रिपोर्ट वहीं पर रही और रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाने को कहा। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिल्ली पहुंचाई और हाथ खड़े कर दिए कि उसे घर ना ले जाएं क्योंकि कैंसर शरीर के अंदर फैल रहा है। अब जब डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर है और फैल रहा है, ऐसे में अब क्या करते, अब करें तो करें क्या। पर मैं कथा सुनती हूं, मैंने शिव पर भरोसा करा और मैंने शंकर पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपका धतूरे का एक उपाय था, 7 धतूरे वाला। मैंने उसी समय पर वो 7 धतूरे का उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरे घर में लक्ष्मी लाने वाला कोई नहीं है, हम बूढ़ों को भोजन बस यही कराती है, अगर ये चली गई तो हमारा पेट कौन भरेगा बाबा। तब बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पानी लाती, बेटी के शरीर पर लगाती
5 दिन तक अरविंदो में फिर वापिस जांच हुई, जांच फिर दिल्ली भेजी गई और डॉक्टर को दिखाने पर पता लगा कि मेरी बेटी एकदम रोग से मुक्त हो चुकी है। और डॉक्टर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान की कृपा आज भी क्या शिव भक्तों पर होती है। ये शिव तत्व। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। आप लोग एलईडी पर पहले पढ़ो, गुनगुनाओ, फिर हम चालू करेंगे। थोड़ी आवाज तेज आना चाहिए आपकी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया ओढ़ेगी बाबा तू मुखड़ा ओढ़े, मेरी लगी परिधीनु बाबा तुए बिना। आप उससे लगन तो लगाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, हम जोधपुर से आए हैं, ट्रेन लेट हो गई थी तो रात्रि को आरती के समय पर पहुंचे पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये प्रांगण में भीड़, मंदिर में भीड़, दरवाजे दोनों बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ के कारण बस सब रोड पर थे। अब एक निवेदन है आपसे, अगले वर्ष 2026 में हम जैसे लाखों भक्त रोड पर ही सोते हैं, रोड पर ही रहते हैं और इतनी भीड़ के कारणवश अंदर नहीं आ पाते, तो प्रयास करें कि एक एलईडी 2 एलईडी रोड पर लगाई जाए। स्वीकार। अगले वर्ष हम पूर्ण प्रयास 2026 में जैसा जैसा बाबा करेगा, अब की बार बहुत प्रयास करा इस प्रांगण को बड़ा करने का, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कल और परसों मिलाकर लगभग 12 लाख लोग यहाँ पहुँच चुके थे। पीछे के पंडाल जिसमें भोजन कराते हैं वो से लेकर वहाँ तक आप नज़ारा देखें, और जिन्होंने नज़ारा देखा होगा उनको मालूम होगा कि प्रयागराज से ऐसा लग रहा है सारा कुंभ छोड़कर आप यहाँ आ गए हो और शिव की भक्ति है। आने वाला 2026 प्रयास पूरा करेंगे कि एलईडीओं की व्यवस्था रोडों पर भी करी जाए, और भी व्यवस्था करते करते जितना अच्छा आप लोगों के लिए कर सकते हैं। पर विश्वास है इस वर्ष आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ऐसा भरोसा है बाबा के भक्ति पर कि प्रयास करा गया कि सबका मन होता है यहीं रुकना, यहीं खाना, यहीं रहना, तो उसको बढ़ाया गया। और यहाँ के कलेक्टर महोदय बाला गुरु जी ने, यहाँ के एसपी महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला जी ने, और यहाँ के एसडीएम तन्मय वर्मा जी ने, लोक निर्माण विभाग ने, नगर पालिका ने, चिकित्सा विभाग ने, विद्युत विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ करवाई है, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे से इस कुंभ का आनंद ले सके। ये रुद्राक्ष महोत्सव, इस पर पूरे भारत की दृष्टि होती है, पूरे भारत। जरा विचार करिएगा कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जब दिल्ली और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत उस पर रिसर्च चल रहा है, तो विचार करिएगा कि इस रुद्राक्ष उत्सव पर कितनी दृष्टि लगी होगी कि रुद्राक्ष उत्सव है। एक विश्वास अपने अंदर रखिए, एक भरोसा, और जब विश्वास और भरोसा दृढ़ होगा
तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। चंद्रदेव के मन में ये बात आ गई। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई, ससुर ने श्राप दिया है। ससुर और जब ससुर ने श्राप दिया, परंतु एक बात याद रखो, श्राप कोई भी दे और अगर आप फिर निवेदन करेंगे कि ये कली काल चल रहा है, घोर कलयुग, इस कलयुग में सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। इस सतयुग जैसा पैदा होना कठिन है। कलयुग में एक चीज का स्मरण करिए कि बस किसी का दिल ना दुखाया जाए, बाकी का भगवान की भक्ति में अविरल करना। मंदिर में दिया लगाओ ना लगाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, भंडारा भोजन कराओ ना कराओ, पर इतना याद रखना कि किसी का दिल मत दुखा, बाकी का सब शिव जानना, सब शिव के हैं। आश्रित हो शंकर। चंद्रदेव को काया कर रोग हो गया, काया टपक रही है, गिर रही है। कौन ठीक करेगा, कौन जानेगा? एक लड़के ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम राजेश प्रसाद कुशवाहा है, मैं उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, या उनके घर से कोई बैठा हो तो वह हाथ हिला सकते हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं। राजेश प्रसाद कुशवाहा, उमरी वार्ड नंबर 2 जिला सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। साड़ू भाई के एक ही लड़का है जिसका नाम शिवम कुशवाहा है। गुरुजी, लड़के की शादी दिनांक 30/5/2024 को होनी थी। शादी के कुछ ही दिन पहले 22/5/2024 को एक रोड एक्सीडेंट में लड़के का हाथ कट गया दाहिना, और दाहिना हाथ पूरा चले गया, कंधा कट गया, कंधा टूट गया। डॉक्टर के हिसाब से यह हाथ नहीं, हाथ को काटना पड़ा। सतना, रीवा, जबलपुर हर जगह पर उसका इलाज चला, पर उसका हाथ नहीं बचा। अब लड़का कहने लगा कि मेरा विवाह तो अब होगा नहीं, क्योंकि लड़की सुंदर है, वो मेरे जैसे विकलांग से क्या शादी करे। तब मां कहती है लड़के की, चिंता ना कर, अगर तू शिव की भक्ति करता है तो चिंता न करना, वो विवाह भी होगा। और वही हुआ। शिव की कृपा ऐसी हुई, लड़का हाथ तो कट गया, जब हाथ कटने के बाद पुनः वापिस जल चढ़ाना प्रारंभ किया तो बाबा की कृपा से उस लड़की ने कहा कि अब मैं शादी इसी लड़के से करूंगी जिससे मेरा विवाह पक्का। गुरुदेव, एक हाथ का लड़का, उससे कौन विवाह कर सकता है? परंतु मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा
की आश्रितता रखे, भगवान शंकर की शरणागति रखे। और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले, दुनिया के सारे दुख अपने आप कटे। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। ओ भोला सब दुख काटे तुम्हारा, भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। कौन साध सकता है? तो कहा नारद जी ने केवल एक है। देव ऋषि नारद कहते हैं केवल एक, और वो है भगवान शिव। केवल एक भगवान शिव। कहां मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहां मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के साथ में चंद्रदेव इतनी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त कर लिए थे कि चंद्र गिनते नहीं किसको, कि मेरे पास में इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, मेरा वैभव है, मेरा धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। एक बात हमने पहले कही थी, वो स्मरण में आप लोगों के होगा। सबसे कठोर दुनिया का अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या कठोर है? लोहा। जिसकी तलवार बन जाती है, गुप्ती बन जाती है, बंदूक बन जाती है, और लोग मर जाते हैं। पर लोहे से भी अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है। लोहे से कठोर क्या है? अग्नि। क्यों? अग्नि लोहे को भी जम के बोलो जरा, गला देती। अब अग्नि सोचे कि मैं कठोर हूं, मैं प्रबल हूं, तो याद रखना अग्नि से भी ज्यादा कठिन है पानी। जो एक लोटा डाला तो आग को बुझा देता। पर पानी सोचे कि मैं कठोर हूं, तो पानी अहंकार ना करे। पानी से ज्यादा वजनी है मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। लोहे से ज्यादा भारी अग्नि, अग्नि से भारी पानी, पानी से भारी मनुष्य, लोटा भर के गटका जाता है। पर मनुष्य सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, तो मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निगल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। सहज नहीं, सरल नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर
बस इतनी सी कृपा हो जाए कि आप शीश झुकाएं और बाबा आपका कल्याण कर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो, शिव की चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास किया, जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब पहचाने चंद्र, अब पहचाने कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते। हम अपनी साधारण सी नयन दृष्टि से परमात्मा को नहीं पहचान पाते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन उस परमात्मा ने ज्ञान के चक्षु दिए, उस दिन आप शिव को पहचान जाते हो कि शंकर क्या। पहचान गए। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया, और फिर निवेदन है, शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित है। चढ़ाया। और कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा भोलेनाथ ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, महादेव तेरा रचाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी, शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी, और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाता, जरूर। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था, उसको मिटाया शिव। चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो, काया। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी आए हैं, जोरदार ताली बजाकर साथी बात हमारे बीच में साथ में।
बोलो जय जय श्री राधे। हमारे बीच में सीहोर जिले के जिला अध्यक्ष माननीय श्री नरेश मेवाड़ा जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और सीहोर नगर के ही प्रथम नागरिक श्री प्रिंस राठौर जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और बड़े ही हर्ष का विषय है, मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें डॉक्टर श्री मोहन जी यादव जी का। एक बार मेरा निवेदन, सब खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जोरदार ताली की गर्जना से, जो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर आए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन। निरंतर मध्य प्रदेश को विकसित करते हुए और निरंतर आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार अपने स्थान पर बैठे सभी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनका मैं बीच बीच में कथाओं में वर्णन करता रहता हूं हमेशा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाओ। अभी प्रयागराज की कथा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्णन प्रयागराज की कथा में भी मिला था कि इतनी सरलता और इतनी सहजता के, और आप सब कथा में सुने भी होंगे, सुना था कि नहीं सुना था? इतनी सरलता और इतनी सहजता है हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि उज्जैन में जब हम साथ में निकले तो पूरे समय, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे भाजी वाला हो, सबके हाथ जोड़ते जोड़ते एक बार जोरदार ताली बजाएं। ऐसी सरलता के धनी हमारे मध्य प्रदेश की शान माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक विकास में हमारे जो बेटियां, जो बहनें वेधव्य हो जाती थीं, विधवा हो जाती थीं, और उनके पुनर्विवाह के लिए 50 बार विचार किया जाता था। उनके विवाह हेतु और उनके जीवन के लिए बहुत विचार किया जाता था, पर शायद पूरे भारत का एक प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें बेटियों के लिए और जो नारी वैधव्य भी हो गई उसके पुनर्विवाह के लिए और उसके जीवन के पालन लालन के लिए जिन्होंने अग्रणता धारण की। शायद पूर्व में राजा राममोहन राय जी के उस आनंदमय स्वरूप को हम कहेंगे कि जिन्होंने एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए जो विचार किया, जिस समय पर स्त्री एक टूट जाती है पर उसके लिए जो विचार रखा है उसके लिए साथ होता है। गौ माता के लिए, गौ संवर्धन के लिए, और आप अपने जीवन को कैसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। सनातनियों के, हमारे मध्य प्रदेश के सनातनियों के शेर, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करिए, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम जब प्रहल्या शब्द कहा था तो यही कहा था कि सनातन धर्म पर जरा सी भी चोट आई तो सहा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश की गूंज थी।
मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपके 2 शब्द पूरे शिव भक्तों को मिले। जोरदार ताली की गर्जना के साथ में आमंत्रित करता हूं। बोलिए कुबेसर धाम की, महाकाल महाराज की। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद आपके माध्यम से भी जाता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपका भी ये स्नेह बाबा के धाम में, आपके सब में मन में विराजमान पवित्र आत्माओं को भी 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जन्म और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। हमारे ऊपर वाली दुनिया में पुण्य कम होंगे तो वापस पुण्य अर्जित करने के लिए परमात्मा ने हमको मृत्यु धाम में भेजा। ये हमारे लिए एक मौका है, लेकिन इस मौके में अब हमारी सबकी वही स्थिति है जैसे निर्जन जंगल में किसी अनजान व्यक्ति को छोड़ दे कि अपनी गुजर बसर कर लो, अपना जीवन धन्य कर लो। पहले ही जंगल निर्जन, कोई है ही नहीं, जानता पहचानता नहीं, रास्ते मालूम नहीं। ऐसे में कोई वहाँ पवित्र ऋषि आपका हाथ पकड़ के अपने आश्रम में ले जाता, आपको खाना खिलाता है, आपकी बाकी जीवन का मार्गदर्शन करता है, तो जो सुख वहाँ मिलता वो सुख यहाँ मिलता है। वो आनंद हम सबको आ रहा है। खाना पीना जीवन का ये तो अंग सदैव लगा रहेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर, परमात्मा की लीला के रहस्यों की जानकारी ये देवादिदेव महादेव के ही भक्त दे सकते हैं। ये पक्की बात कह सकता हूं, इसमें और कोई बीच में नहीं आ सकता। और जैसे कि हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में न्यायाधीश तो अपनी बात केवल सुनते हैं, लेकिन हमारी वकालत कौन करता है? हमारी वकालत तो हमारे बड़े से बड़े वकील करते हैं। मंदिर में पुजारी जी हमारी एक तरह से वकालत करते हैं। ऐसे हमारी सारी बातों को महाराज जी अपनी तरफ से पहुंचाते हैं। मैं आपका वो स्थान देखता हूं, ये आशीर्वाद आपका चाहता। सरकारें तो बनेगी, सरकार बनना भी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सरकारों के बनने के बाद महाराज जी ये परमात्मा की लीला, ये स्वर्णिम काल चल रहा है। कितना अच्छा लगता है देश का। अगर हम लोकतांत्रिक चरित्र देखें तो दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में एकमात्र देश भारत है जो सबसे बड़ा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, उस सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता अगर प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता पूरा देश दुनिया में धन्य हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात। और कुंभ सफल होता और सोमनाथ के मंदिर में जाकर के कल ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से स्वर्ण शिखर का संकल्प लिया, मुझे तो लगा कि अपना सबका सीना 56 इंच का हो गया। जब हमको ध्यान में आता कि 1000 साल पहले इसी सोमनाथ के मंदिर पर हमारे धर्म विरोधियों ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करके हमारे को मिटाने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। सोमनाथ का मंदिर फिर स्वर्ण शिखर से जगमगाएगा और साक्षी बनेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री। ऐसे महाराज जी की हम पे सब पे कृपा है। आपने कहा कि जिस दिन से सरकार बनी, महाराज जी सही में सरकार तो बनती है, लेकिन सरकार के लिए आप जैसे ऋषि मुनियों का आपका मार्गदर्शन लगता है, आपकी हमारे पीठ पे ताकत है। इसीलिए हमने कहा कि हमारे अपने राज्य के अंदर कहीं भी गौ माता फालतू नहीं घूमेगी। गौ माता का खर्चा जो कम पड़ता है उसको डबल करने का निर्णय हमने किया। गौशाला हम बना रहे हैं और 20 रुपया रोज प्रति गौशाला को, प्रति गौ माता जो देते थे उसको 40 कर दिया। और बड़ी बड़ी जितनी नगर निगम है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब 10-10 हजार की गौशाला उन अपने बड़े बड़े महानगरों में बना रहे हैं। कि पहले खिड़क में, खिड़क बोलते थे, खिड़क मतलब पिंजरा पोल, पिंजरा पोल मतलब गौ माता को सजा।
अब गौ माता को कोई कैसे सजा दे सकता है? वो तो 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें है, तो उसकी चिंता, जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप की चिंता करना उनके बेटे बेटियों का काम है, ऐसे गौ माता की चिंता करना सरकार का काम है, हम सब का काम है। इसका खर्च करने में क्या तकलीफ होना चाहिए? इसलिए ये प्रबंधन भी हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ गौ माता को घर घर भी गाय पाले लोग, जो इसके घर में गाय वो गोपाल, तो ऐसे गौ माता को पालने के लिए भी जो 10 से ज्यादा गौ माता पालेगा उसको भी अनुदान हमारी सरकार देने जा रही है, उनकी भी मदद करने वाली। और दूध खरीदने के लिए भी बोनस। अरे उल्टे पुल्टे काम करते हैं लोग, पता नहीं कि इज्जा पिज्जा बर्गर क्या क्या खाते हैं। ये तो हमारे यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी महाराज जी, तो अपने यहाँ ये अपने देश में हमारे तो महादेव को भी और कुछ दोन मत दो, 1 लोटा जल और 1 लोटा दूध चढ़ा दो, आपका जीवन धन्य हो जाता है, ये आनंद आ जाता है। तो हमारे यहाँ बच्चों को कई बार ये कुपोषण करते रहते हैं। अरे हमने कहा कुपोषण आप जीवन भर महिला बाल विकास से योजना चलाते रहो, कोई फायदा नहीं है। आप घर में गाय का दूध उपलब्ध करा दो, अपने आप पोषित हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा, वो घर में गोपाल कृष्ण बन जाएगा। सरल मार्ग है लेकिन उल्टे मार्ग जाते हैं। ऐसे एक नहीं महाराज जी, कई सारे काम किए। आपने सही कहा कि हमने कहा कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कल्याणी बहनों की चिंता करना। कोई कारण से विवाह टूट गया, कोई कारण से घर में बहन बेटी है, और ऐसे में उसके दोबारा विवाह करने का ये मन में संकल्प था, तो 2 लाख रुपया प्रति विवाह सरकार ने योजना अनाउंस की अपनी ऐसी कल्याणी बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 2 लाख रुपया, क्योंकि ये पुनर्विवाह नहीं है, ये एक नया जीवन है। और बहनों के लिए हमको मालूम है किसी कारण से वो घर में बैठ जाए तो माँ बाप पे क्या बीतेगी, भाई बहनों पे क्या बीतेगी, सच्चे अर्थों में उस बहन पे क्या बीतती है हम सब जानते हैं। हमको उसकी चिंता करने की जरूरत है। ऐसे एक नहीं, आपने कहा कि जहाँ जहाँ भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की लीला हुई, 17 लाख साल पहले भगवान ने अयोध्या भले ही छोड़ दिया, लेकिन मध्य प्रदेश भाग्यशाली 11 साल तक वो चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट धाम भी जगमगाएगा, उसको भव्य करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने वाली। ऐसे उज्जैन, सांदीपनी आश्रम, जाना पाओ, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीला हुई, सभी लीला वाले स्थान को भव्य गोपाल कृष्ण का मंदिर बनाएंगे। जो खर्चा होगा सब सरकार देने वाली है, उन सारी व्यवस्था अपने माध्यम से। उसी के बाद ऐसे अपने जितने भी देवस्थान के साथ साथ जितनी अभी अपनी आपको ध्यान में, उज्जैन के अंदर दुर्भाग्य से क्षिप्रा माता में सिंहस्थ भराता है, लेकिन क्षिप्रा में ये कोई ऊपर हिम नदी तो है नहीं, गंगा जी के लिए सौभाग्य है कि हिमालय में बर्फ पिघलता तो गंगा अवतरित हो जाती है हम सबके बीच में। लेकिन क्षिप्रा जी तो बरसात की नदी है, वहाँ कोई हिमालय जैसा कोई पहाड़ नहीं है। ऐसे में जब मार्च तक पानी आते आते खत्म हो जाता, तो अब 80 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, 92 का सिंहस्थ गंभीर नदी से हुआ, पूरे साल गंभीर निलाया। अब नर्मदा जी आ गई तो नर्मदा जी से निला रहे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया ये आते तो लोग उज्जैन में क्षिप्रा जी नहाने, और मन में आत्मा कहीं ना कहीं ये कचोटती है कि क्षिप्रा जी में स्नान ही नहीं हो रहा। तो हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा है, आपने सरकार बनवाई, निश्चित रूप से इस साल से क्षिप्रा जी से स्नान कराएंगे, पूरा जल संग्रहित करते हुए। एक सिलार खेड़ी का बड़ा तालाब है, बड़े तालाब में बरसात में तो बहुत पानी रहता है, सारा पानी उठा करके बहुत बड़ा तालाब भर लेंगे, और धीरे धीरे पूरे साल क्षिप्रा जी में आप जब भी आओगे स्नान क्षिप्रा जी के जल से ही मिलेगा। अगला कुंभ स्नान भी सपना क्षिप्रा जी से ही होगा। ऐसे एक नहीं कई काम गीता माता को लेकर के अपने पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां नगरीय निकाय है, गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने योजना बनाई है। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे। जन्माष्टमी हो, गोवर्धन पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, ये त्योहार सभी समाज मनाते हैं, तो हमको क्यों सरकार को नहीं मनाना चाहिए? हमने निर्णय किया सरकार भी सभी त्योहार उतने आनंद के साथ मनाएगी जैसे मनाना चाहिए। अपने धार्मिक शहर के अंदर हम सब जाते आते जाते मांस की दुकानें खुली खुली बिकती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा, मांस बेचना खरीदना करो भाई, लेकिन जिनको पसंद नहीं देखना, और वास्तव में लाइसेंस की एक प्रक्रिया है, तो आप अपने ढांक करके जो करना करो, लेकिन खुलेआम मांस मदिरा ये नहीं बेचने देंगे। इसका प्रतिबंध लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया है। और उतना ही नहीं, हमने कहा उज्जैन, ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, मंडलेश्वर, अमरकंटक, दतिया
ओरछा राजा राम की नगरी, पन्ना हमारे गोपाल कृष्ण की नगरी, सारी नगरियों से दुकान दारू की बंद करा दी, शराब की दुकानें बंद होगी। ये अपनी सरकार में आपके माध्यम से निर्णय लें। दूध की दुकान खोलो, दारू की दुकान बंद करो, ये होना चाहिए। उस भाव से चल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आज अपना आपको धन्य मानता हूँ। आपका दर्शन का मौका मिला, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश का ये धाम, हमारा कुबेर स्वयं धाम अलग प्रकार से पूरे देश में एक अलग ऊर्जा पाता है। महाराज जी, सच्चे अर्थों में हमारा भोपाल थोड़ा सा इस मामले में, भगवान के मामले में, काल के प्रवाह में कुछ कठिनाइयों के कारण से, उज्जैन में तो हजारों लाखों लोग आते थे, लेकिन हमको लगता था जैसे ही भोपाल की तरफ बढ़े तो ऐसा लगता कि पुण्य कम हो गए क्या, कि यहाँ भावनाओं का, सनातन धर्म का जो कमी थी, आपने उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। मैं आपके माध्यम से सारे भक्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कई जन्मों के पुण्य के बाद भोपाल की धरा ये जगमगा रही है, आनंद आया है। मेरी अपनी ओर से और सारे भक्तों का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप जितनी संख्या में आ रहे हैं, अगली बार और डबल संख्या में आए और आनंद आए, पूरा देश दुनिया आनंद में डूबे, इसी कामना के साथ आपको महाराज जी प्रणाम करता हूँ। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत सुंदर बातों से। ये तो हमारे को वास्तव में एक बहुत अच्छी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि उज्जैन से चलते थे भोपाल के लिए, तो उज्जैन से चलते चलते तो पुण्य ढेर लगता था, पर भोपाल आते आते ऐसा लगता था कि जैसे पुण्य कम हो गया। पर आपने जब से मध्य प्रदेश को संभाला है, अब तो पूरा मध्य प्रदेश पुण्यमय नजर आता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत साधु। सभी विधायक महोदयों का, सीहोर नगर के जिलाध्यक्ष मेहबाड़ा जी का, नरेश मेहबाड़ा जी का, सुदेश भैया माननीय मंत्री जी का और आष्टा विधायक जी वगैरह सभी का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्ते। और मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रही है, चंद्रदेव का काया का रोग ठीक हो जाता है। आगे वर्णन आता है भगवान श्री आनंदमय स्वरूप देवादिदेव महादेव के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। भगवान श्री सदानंद कार्तिक रुष्ट होकर जाते हैं और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ उनको राजी करने जाते हैं। श्री शैलम पर भगवान श्री कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस का संहार करने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल बाबा अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान होते हैं। अवंतिकापुरी उज्जैनी में मेरे महाकाल राजा विराजमान। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव राजी होकर विंध्य को दर्शन, ओमकार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर, भगवान शिव विराजित होकर दर्शन देते हैं और नर नारायण को दर्शन दिया, केदार के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर।
कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसका भगवान शिव ने संहार किया, शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते, विश्वनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और गौ दोष के निवारण के लिए माहिल्या ने भगवान शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा की आराधना करी, भगवान विष्णु की आराधना करी और भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे और बीच मध्य में भगवान शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर दिया। उठे नहीं शंकर, तब वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा और नागेश्वर के रूप में पूजा। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर का। राम जी महाराज ने भगवान शंकर की स्थापना कर लंका पर चढ़ाई करी और विजय प्राप्त करी। ये शिव कथा कहती है कि पार्थिव लिंग का निर्माण कर जो आगे बढ़ता है वो जीवन में कभी पीछे नहीं हटता, आगे बढ़ता ही चलेगा। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने वापिस जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी को कहते हैं। और जो प्रसंग तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं और चंचुला देवी उस प्रसंग को सुन अपने जीवन को आनंदित करती। पति प्रेत योनि से छूट जाते हैं बिंदु। चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर अपने पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो चंचुला तुमरुका जी, इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को जो सुनता है, श्रवण करता है, हृदय से मुझे भजता है, शिव कथा कहती है, शंकर कहते हैं, उसके जीवन के सारे दुखों को मैं समाप्त कर देता हूं, उसके सारे कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो रुद्राक्ष महोत्सव 2025 का दिव्य और भव्य आयोजन चल रहा है, उस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना। बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र भूमि जहां पर आप और हम विराजमान हैं, ये कंकर शंकर की धरा है। हमारे बीच में माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद निवास नर्मदापुरम से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये कंकर शंकर की भूमि है, ये पवित्र कंकर शंकर की धरा है, जिस धरा पर आप और हम 7 दिन तक विराजमान रहकर कंकर शंकर की भूमि पर उसका भजन करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपते हुए इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर आज रुद्राक्ष महोत्सव का विराम दिवस होने जा रहा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, ये कुबेरेश्वर धाम किसी एक का नहीं, आपका मायका है और पूरे विश्व का एक पुण्यमय स्थल। ये